वहाँ हिंदू रह नहीं सकते, वो अपनी जो औरतें हैं उसको और कहीं भेज देते हैं, बरहमपुर भेज देते हैं या कलकत्ता भेज देते हैं। 22 जनवरी 2005 को जब हम इन गांव का दौरा करके वापस कलकत्ता आ रहे थे और रास्ते में जो स्थान पड़ता है बासंती, वहां पर पहले से मुसलमान बांग्लादेशी तैयार थे। हमारे स्कूटरों के ऊपर जिस पर हम बैठे हुए थे उन्होंने हमला बोल दिया और हमला बोलते हुए बोलते ये इनकी कुर्बानी लेनी है, उनकी कुर्बानी लेनी है। देखिए 14 अप्रैल असमीज का जो बिहू हुआ था वो 14 अप्रैल को गोलाघाट, हार्ट ऑफ असम, असम मुल्क का हार्ट, गोलाघाट में क्या हुआ, जो मिशिंग बोल के एक ट्राइबल है, मिशिंग ट्राइबल, असमीज बोनाफाइड असमीज ट्राइबल कम्युनिटी मिशिंग एक जगह है जो गोलाघाट का जगह पर, इसमें वो लोग बिहू का जो बनाया था जुलूस निकला, वो बिहू का जुलूस का ऊपर वो बांग्लादेशी हंगामा किया। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय धर्मावलंबियों का, भारतीय मूल के धर्मों से संबंधित लोगों का रहना असंभव होता जा रहा है। हम देखा है जगह जगह पर जिधर बांग्लादेश आया वो लोग पहले कैटल लिफ्टिंग करेगा, कैटल लिफ्टिंग करेगा, कैटल लिफ्टिंग के बाद वो लोग क्या करेगा, जो हिंदू गार्ड्स एंड हिंदू मैरिड वुमेन होगा उनका ऊपर दे विल असॉल्ट, दे विल क्रिएट न्यूसेंस। देन खेती में हिंदू लोग का खेती में वो लोग अटैक करेगा, चोरी करेगा। इसके बाद प्योर डिस्कशन, फ्रस्ट्रेशन, हिंदू लोग वो जगह छोड़कर दूसरा जगह पर जाता है। जो विभूति भूषण नंदी हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के, उन्होंने जो अपने 2-3 आर्टिकल लिखे, एक तो स्पेस इन्वेडर्स पर, उसमें कही कि आसाम में काफी सारे हिंदू जो हैं वो अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं, मतलब बॉर्डर एरिया से छोड़कर जमीन बेच के, जायदाद बेच के इंटीरियर में जहां उस अपने आप को सेफ सिक्योर समझते हैं वहां जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। बांग्लादेशी नेशनल जो है नागालैंड में जा रहे हैं और वहां जाके वहां की जो नागा औरतें हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं। तो ये देखा गया है कि वहां एक नई किस्म की पॉपुलेशन पैदा हो रही है, जिनके बाप मुसलमान है लेकिन माँ जो है वो लोकल नागा लड़की है। इस वक्त इस बात का शक है कि करीब 2 लाख बांग्लादेशी वहां नागालैंड में घुस चुके हैं और बांग्लादेश से और लोग भी वहां जा रहे हैं और नागालैंड की कुल जो आबादी है वो सिर्फ 20 लाख है। नागालैंड में मुसलमानों की आबादी जो एक दिन ऐसा खतरनाक इसके नतीजे निकलेंगे और हो सकता है जिस तरह ईस्ट तिमोर में, इंडोनेशिया में मुसलमानों के और क्रिश्चियन की आपस में बड़ी सख्त लड़ाइयां हुई थी, यहाँ भी वही हाल पैदा होने वाला है। नेली में 1983 में नेली में मसाकर हुआ। क्यों मसाकर हुआ? सारा वर्ल्ड में नेली मसाकर का बहुत पब्लिसिटी निकला, बट बेसिक कज क्या था? नेली ट्राइबल एरिया था। नेली ट्राइबल एरिया में जब मुस्लिम लोग, बांग्लादेशी लोग आकर वो लोग का खेत, वो लोग का घर सब में डिस्टर्ब किया, हंगामा किया, तब बिकॉज ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन वो ट्राइबल लोग दे हैड revenge on them, reprisal हुआ। It's purely case of revenge, not of aggression, but of revenge। इसीलिए नेली हुआ। ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। उस तरफ है दरंग जिला। दरंग जिले से मिलिटेंट्स गुवाहाटी में दाखिल होते हैं ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके। पूर्वोत्तर भारत में काम कर रहे आतंकवादी संगठनों के साथ बांग्लादेश मिला हुआ है। उन्हें हर प्रकार का सहयोग देकर बांग्लादेश भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है। त्रिपुरा के ATTF और NLFT, असम के उल्फा और NDFB, मेघालय के HNLC और ANVC, नागालैंड के NSCN-IM और NSCN-K और मणिपुर के PLA और UNLF के बांग्लादेश में कैंप्स हैं। आज अल्फा का पूरा आर्म्स सप्लाई बांग्लादेश से आ रहे हैं। नेपाल की माओवादियों का जो आर्म्स सप्लाईज आ रहे हैं वो भी बांग्लादेश के थ्रू रूट कर रहे हैं।
आज पूरे रीजन में जो खतरा आ रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी खतरा आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी खतरा है, उसका ओरिजिन वो घाटी है बांग्लादेश। आज बांग्लादेश एक नाकामयाब मुल्क होने के साथ साथ एक टेररिस्ट स्टेट बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बांग्ला भाई सिद्दीकुल इस्लाम और अजीजुर रहमान जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। खतरनाक मंसूबे लिए ये शख्स कंधार में अलकायदा से आतंकवादी प्रशिक्षण पा चुका है। ये जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन इस्लामी छात्र शिविर का कार्यकर्ता भी रह चुका है। बांग्ला भाई ने जागृत मुस्लिम जनता के नाम से एक संगठन भी बनाया है। ये बांग्लादेश का जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पर ऑपरेट करते हैं। राजशाही, पाबना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये जागृत मुस्लिम जनता ऑपरेट करते हैं। इनका बस एक ही काम है, लिबरल मुस्लिम जहां पर है, हिंदू लीडर्स जहां पर है, इसको बस लिक्विडेट करना, और ये करते भी है। बांग्लादेश में बांग्ला भाई जो है उसका सबसे बड़ा अटैक जो है वो पूर्वी बंगाल के जो कम्युनिस्ट हैं उनके ऊपर है। तो जिस वक्त यहाँ पर इस्लामिस्ट डोमिनेंस हुआ तो उस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा शिकार कम्युनिस्ट भी होंगे, सेकुलरिस्ट भी होंगे। 1992 में हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश हुजी भी बनाया गया। इसके लिए करीब 15,000 जिहादी काम करते हैं। बांग्लादेश के अलग अलग 64,000 मदरसों में तैयार किए गए नौजवान इसमें भर्ती किए जाते हैं। कुछ समय पहले तक ये अपने आप को बांग्लादेशी तालिबान कहा करते थे। इस संगठन की जड़ें पश्चिम बंगाल और असम तक फैली हुई हैं। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के नाम हैं जमाते इस्लामी, हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश, बांग्लादेश खलीफत मजलिस, इस्लामिक औकिया जौत, इस्लामिक मरकज पार्टी, जमायत उल मुजाहिदीन, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन और अराकन रोहिंग्या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बांग्लादेश के आतंकवादी संगठनों का सफाया करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना पड़ेगा, कारण बांग्लादेशी सरकार तो खुद आतंकवादियों से मिली हुई है। इस्लामी आतंकवाद मासूम हिंदुस्तानियों की जान ले रहा है। भारत के सुपर पावर बनने में सबसे बड़ी बाधा है आतंकवाद। अगर दोबारा विभाजन होता है या विभाजन की मांग होती है तो उसका काफी सारा असर जो है वो भारत की तरक्की पर पड़ेगा। तरक्की रुक जाएगी, तरक्की को सेटबैक होगा। गैर कानूनी तौर पर घुस रहे विदेशियों के लिए देश में 2 कानून हैं। असम में इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल यानी IMDT एक्ट और बाकी भारत में फॉरेनर्स एक्ट। IMDT एक्ट फॉरेनर्स एक्ट के मुकाबले एक कमजोर कानून है। घुसपैठियों को पकड़ने के लिए IMDT एक्ट नाकामयाब साबित हुआ है। IMDT एक्ट जो है एक पिक्यूलियर एक्ट है जिसमें जो आरोप करते हैं द ओनस इज ऑन दैट पर्सन टू प्रूव दैट समवन इज अ बांग्लादेशी इमिग्रेंट। उसी कारण में IMDT में आज 10 साल हो गया है, 12 साल हो गया है, सिर्फ 1500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट किया है। दिस इज एन इनइफेक्टिव एक्ट, इट इज अ बोगस एक्ट। Lieutenant General S.K. Sinha, in his report to the President of India, he said that this act must go. The Law Commission of India, they have recommended that this act must go. After the Kargil war, there was a group of ministers report. That report also said that this act must go. After that, there was a border management group. In that report, it said this act must go. How 2 acts can, so to say, detect an illegal foreigner? Because all political parties, they need illegal Bangladeshis vote, so they are not repealing this IMDT Act. आज भारतवासियों के लिए समय आ गया है कि वो अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहें, अपने आप को एसर्ट करें। हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी है, बड़ी उदार है, मगर क्या मर जाए, क्या नष्ट हो जाए? अरे ये जो सवाल है कि आप उदार बने रहिए और बार खाते रहिए, छुरे खाते रहिए, अपनी जमीन खोते रहिए, अपनी जनसंख्या खोते रहिए, अपना अधिकार खोते रहिए, इसका मतलब क्या है? और शत्रु जब आते हैं, वी bury our heads in the sand and hope the problem will go away. तो इसी कारण में मेरा कहना है कि नेशनल बर्ड आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए,
पीकॉक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ऑस्ट्रिच। अर्जुन में भी कायरता आती है, अर्जुन भी पलायनवादी होता है, अर्जुन में भी अपने भाई भतीजों के प्रति आत्मीयता का भाव पैदा होता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ये भाव अर्जुन के मन में पैदा होता है, दुर्योधन के मन में तो पैदा नहीं होता। युद्ध की हानियों को अर्जुन अनुभव करता है, दुर्योधन तो अनुभव नहीं करता। इसलिए आप हानि अनुभव करते भी रहें, युद्ध को गाली देते भी रहें, तो दुर्योधन आपको युद्ध से छोड़ेंगे नहीं, आपको क्षमा नहीं करेंगे। हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि कोई अर्जुन आएगा। वास्तव में समय यह है कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं किसी दूसरे का इंतजार न करूं कि कोई दूसरा अर्जुन आएगा, मैं स्वयं ही अर्जुन हूं और अपना कर्म मैं स्वयं ही करना शुरू करूं। राइफल क्लब खोलना चाहिए, बच्चों को राइफल सिखानी चाहिए ताकि सेल्फ डिफेंस में अपनी रक्षा कर सकें। डिब्रूगढ़ के चिरंग चपोरी युवा मंच ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकने का एक फॉर्मूला तैयार किया है। फॉर्मूला आसान है, पर्चों और एसएमएस के द्वारा असमी लोगों का आह्वान किया गया, बांग्लादेशियों का बहिष्कार करो, हम शपथ खाते हैं कि बांग्लादेशियों को नौकरी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे और आसरा नहीं देंगे। नतीजा, बांग्लादेशी शांतिपूर्वक तरीके से डिब्रूगढ़ छोड़कर भागने लगे। असम के चिरंग चपुरी युवा मंच ने बांग्लादेशी समस्या के समाधान का पहला कदम बड़ी मजबूती से रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर भगाने का सबसे आसान तरीका है उनका आर्थिक बहिष्कार। इसके लिए जागरूकता होना जरूरी है। इतनी विराट जाति को कोमा से बाहर लाया जा सकता है, क्योंकि बीच बीच में जागृति के चिन्ह दिखाई देते रहते हैं। कभी जब भी अस्तित्व बोध उसमें जागृत हो जाएगा तो कोमा से बाहर निकल आएगा। त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन इन त्रिपुरा, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इन असम, नागा स्टूडेंट फेडरेशन इन नागालैंड, ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन इन मणिपुर, मेघालय खासी स्टूडेंट्स यूनियन इन मेघालय, गारो स्टूडेंट्स यूनियन इन मेघालय, देन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स इन अरुणाचल। Everybody is fighting hard for the protection of the identity of the indigenous people. विशेषज्ञों ने हमें बार बार बताया कि बांग्लादेशियों को भगाने का सबसे आसान तरीका है बी होस्टाइल टू द इन्फिल्ट्रेटर्स, यानी घुसपैठियों के प्रति हमारे व्यवहार में दया भाव नहीं, शत्रुता दिखनी चाहिए। भारत के अंदर कंडीशंस क्रिएट करना जहां बांग्लादेशी नागरिक जो आते हैं वो देखते हैं कि ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, ये हम लोग यहां आने में हम लोग का अपनी जान का खतरा है। ये जब एनवायरनमेंट होगा, ग्रेटर अवेयरनेस होगा और बॉर्डर सिक्योरिटी होगा, तभी ये प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ नॉन कोऑपरेशन यानी उनका बहिष्कार समस्या को समाधान की ओर ले जा सकता है। इस मूवमेंट के लिए एक दफा आह्वान किया था डीएन बेस बरुआ ने, जो कि असम के रहने वाले एक बड़े पत्रकार हैं और एक इंटेलेक्चुअल हैं, और उनके आह्वान पर कोई जवाब नहीं हुआ क्योंकि ये कोशिश किसी ने संस्था ने नहीं की। घुसपैठियों के खिलाफ वोट बैंक जिस दिन तैयार हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा। जैसे यूके में किया है, उन्होंने कह दिया है कि कोई भी इलिटरेट अनस्किल्ड आदमी हमारे देश में नहीं आएगा, अगर आ जाता है तो कोई भी उसको नौकरी नहीं देगा, अगर कोई नौकरी देता है तो उसे 2000 पाउंड का जुर्माना करेंगे। चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहिष्कार करना हो या उनके खिलाफ कानून बनाना हो, दोनों के लिए पहला कदम है जागृति। जैसे पोलियो को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में, कि घर घर जाकर जहां देखते हैं 1 से 5 साल का बच्चा है, वो आके पूछते हैं पोलियो वाले, पोलियो को वो ड्रॉप्स देने वाले, कि इसका क्या यहाँ के बच्चे को ड्रॉप दिए गए हैं या नहीं। In democracy, the greatest danger is the silence of the good. So the moment the middle class, the intellectuals, the newspapers